पढ़ा था, ज्योमेट्री का एक पोर्शन कवर किया था, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन में हमको पता है कि तीन मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, थ्योरम जिसे कहते हैं। एक होता है करस्पॉन्डेंस वाला एंगल, याद है कि अगर कोई पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपके क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरा, अगर दो लाइन है इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट एंगल आपके क्या होंगे, ये अगर अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा है, दिस वन इज़ अल्फ़ा। स्टार्ट कर दीजिए रिकॉर्डिंग, ठीक है। दिस वन इज़ अल्फ़ा, ये दूसरा था। तीसरा आपका क्या था कि अल्टरनेट एंगल आपके क्या होंगे, जैसे कोई सपोज करिए दिस वन इज ए पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्स लाइन। ये होती है आपकी ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है, जो पैरेलल लाइन को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करे। तो ये आपके अल्टरनेट एंगल जो होंगे, दिस वन एंड दिस वन विल बी सेम। सिमिलरली आपका क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या होगा, ये आपके सेम होंगे। क्लियर है? इसी पे मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कराया था। और बाकी एक बताइए आपको कि किसी पॉइंट के अराउंड, कोई भी पॉइंट है, किसी पॉइंट के अराउंड आपका जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360। और कोई स्ट्रेट लाइन पे आइदर वन साइड आपका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है? आया ना, सबको पता ही होगा ये सब। चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं, थोड़े से देखते हैं कैसे वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चंस के। ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहा है आपका एक ट्रांसवर्स लाइन से। ये एंगल आपका दे रखा है इन्होंने 3x - 15। क्लियर है? दूसरा दे रखा है 2x + 15। क्लियर है? 3x - 15 एंड 2x + 15। ये कोई m लाइन है और ये l लाइन है, ठीक है। m इज़ पैरेलल टू l, क्वेश्चन में गिवन है। देन फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है। तभी मैंने बताया था कि जो आपके करस्पॉन्डेंस एंगल होते हैं, अगर कोई पैरेलल लाइन होती है, कोई दो पैरेलल लाइन होती है, वो कट की जाती है ट्रांसवर्स लाइन से, तो जो सर उसके 30 है आंसर। ठीक है, क्लियर है, आ गया। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x - 15। ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर होंगे। दूसरा क्या हो जाएगा 2x + 15। तो यहाँ से आप इधर लेके आओगे तो ये x हो जाएगा, 15 उधर जाएगा तो 30। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 30। क्लियर है? हाँ या ना? नेक्स्ट एक देखते हैं। ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, दिख सर रहा है? हाँ बच्चे, दिख रहा है कि नहीं इस साइड? ऑफलाइन क्लास चल रही है? नहीं, ऑफलाइन तो नहीं चल रही, ऑनलाइन ही रहेगा। बताया था ना, मैसेज में ड्रॉप किया था। कोई आया नहीं है वैसे। इसमें एक और ट्रायंगल बन रहा है। बोर्ड नहीं आ रहा? यशु, क्लियर दिख रहा है क्या? यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? जो मैंने ड्रॉ किया है वो दिख रहा है क्या? यस सर। यशु एक बार क्या हो रहा है आपका, मोबाइल से आपने कनेक्ट किया है या लैपटॉप से कनेक्ट किया है? ओके, नाउ इट इज़ विजिबल, ठीक है। ये आपका 80 डिग्री दे रखा है, दिस वन इज 30 डिग्री। क्लियर?
ये एंगल हमारा 35 है, ये एंगल पूछा है एक्स 80 डिग्री 30 डिग्री, ये हमारा एंगल दे रखा है दिस वन, ये क्वेश्चंस में दे रखा है। और क्वेश्चन में क्या है आपका, ये एम है लाइन और ये आपकी एल है। एम इज पैरेलल टू एल, ये जो शो होता है ये आपका नोटेशंस है कि आप शो कर रहे हो, जैसे होता है ना कि दिस वन इज फॉर पैरेलल लाइन, पता ही होगा, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर। क्लियर। तो ये m जो है, m एक स्ट्रेट लाइन है, वो l आपके पैरेलल है, ये 80 है 30 है। फाइंड आउट करिए x, x क्या होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आपको तीन कॉन्सेप्ट 45 सर। कितना हो गया, 45। हाँ 45। क्लियर है। मैंने आपको तीन थ्योरम बताए थे, पहला करस्पॉन्डेंस एंगल, दूसरा आपका अल्टरनेट एंगल, तीसरा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। तो करस्पॉन्डेंस एंगल जो आपका 80 है, ये आपकी एक ट्रांसवर्स लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन को कट करती है। तो ये जो लाइन है मैं दूसरे पे ड्रॉ कर लेता हूँ, वो क्वेश्चंस का है, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा क्या है। ये हमारी पैरेलल लाइन है, एक एम है और एक एल है, ट्रांसवर्स लाइन है आपकी, कट कर रही है, ये 80 डिग्री है, बाकी तो किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उतने। तो ये बताओ, ट्रांसवर्स लाइन वाला मैंने बताया था कि ये एंगल कितना होगा आपका टोटल 80, आया ना। बाकी इन्होंने एक ट्रायंगल दे रखा है ऐसे, ये वाला पोर्शन इन्होंने दे रखा है 35, तो ये 80 है, तो 35 प्लस एक्स वो निकल जाएगा इज इक्वल टू 80, हाँ या ना। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये हमारा एक्स है, इसी को तो फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि ये टोटल एंगल जो है हमारा कितना है, करस्पॉन्डेंस एंगल आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे 80 है तो ये 80 है, तो दिस वन इज इक्वल टू 80, क्या हो जाएगा आपका 35 प्लस एक्स के बराबर है, तो एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। यस और नो, क्लियर है। एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। कौन सा बच्चा नहीं समझ में आ रहा है बताओ। ये कौन सा क्वेश्चन, पहला दूसरा, यशु सेकेंड वन, ठीक है। सेकेंड वन का देखो कि इधर वाला रब कर दूं, इस साइड वाला, सिंपल है। ये अल्टरनेट एंगल है, सॉरी ये करस्पॉन्डेंस एंगल है, तो 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 15। तो ये करस्पॉन्डेंस एंगल आपके क्या होते हैं, मैंने तीन थ्योरम बताए थे ना कल, अगर जिन्होंने लास्ट क्लास या लास्ट लेक्चर मिस किया होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि आपका जो कोई एक पैरेलल लाइन है एल एम, इसको कट करती है कोई ट्रांसवर्स लाइन, तो ये जो करेस्पॉन्डेंस एंगल है, ये और ये दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। ये अगर ये अल्फ़ा है तो दिस वन विल बी अल्फ़ा, हाँ या ना। दूसरा आपका ये इधर वाला भी ले लोगे, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब मैंने इधर ले लिया, तो इस साइड वाला भी आपका क्या होगा, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा ही होगा, क्योंकि ये भी आपके क्या है, करेस्पॉन्डेंस एंगल है। यस और नो। सिमिलरली अगर ये इस वाले पोर्शन को लेंगे, ये अगर ये अल्फ़ा 1 है तो ये वाला करस्पॉन्डेंस एंगल क्या होगा, अल्फ़ा 2, हाँ या ना। इधर वाला पोर्शन आपका अगर बीटा 2 है तो इधर वाला भी पोर्शन आपका क्या होगा, बीटा 2। तो आपके जो करस्पॉन्डेंस एंगल होंगे वो बराबर होते हैं। दूसरा हमने बताया था अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये आपका क्या है, अल्फ़ा है, यही सेम है, ये आपका एम है और ये एल है। इन दोनों केस में आपको ध्यान रखना है कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए।
जो थ्योरम बताया था कि L इज पैरेलल टू M, जो आपकी लाइन L है वो M के पैरेलल हो गई। यहाँ पे भी आपका M इज पैरेलल टू L। यस, तो यहाँ ये जो एंगल कहलाता है ये आपका अल्टरनेट एंगल कहलाता है। अल्टरनेट एंगल, तो ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये अगर बीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, बीटा होगा। क्लियर है बच्चे, इतना क्लियर है? तो वही थ्योरम मैंने यहाँ पे लगाया था दूसरे वाले क्वेश्चंस में। इसको रब कर देता हूँ। कुछ ना समझ में आए तो माइक ऑन करके बोला करो, क्योंकि मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, उधर ध्यान नहीं जाता ना, तो मैसेज तो देख नहीं पाऊंगा, देखा ही होगा आप। डाउट है तो बोल दिया करो। तो इसकी बात करो, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये आपका एक लाइन है एम एल, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों क्या है, पैरेलल है। एक ट्रांसवर्स लाइन है आपकी कट कर रही है, कुछ भी मान लो, एन मान लो, ठीक है। ये एंगल आपका दे रखा है 80, ठीक है। करस्पॉन्डेंस एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा टोटल, ये वाली लाइन होगी ना टोटल, सॉरी ये एंगल होगा। तो ये एंगल कितने बराबर होगा, अगर ये 80 है तो ये क्या होगा, 80। क्लियर हुआ? अब इन्होंने क्या किया, एक ट्रायंगल इसमें दे रखा है, इन्होंने कोई ट्रायंगल बना दिया, दिस वन, और ये एंगल इन्होंने दे रखा है कितना, 35, और ये एंगल हमें पूछ रहा है, जो ये एंगल बचा होगा ना दिस वन, ये पूछ रहा है एक्स कितना होगा। हाँ या ना? जब हमें पता है कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 80, तो इक्वल कितने को होगा 35 प्लस एक्स, तो दिस वन इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स। क्लियर होगा? तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 माइनस 35, 45 डिग्री। समझ में आया? क्लियर है? ओके, यस सर। हाँ रब कर दो इसको। ये क्वेश्चन था, ये आंसर था इसका, ये क्वेश्चंस नहीं है। सेम वही किया था मैंने, ये वाले का ये आंसर था। कोलिन मांग लीजिएगा, लता से कोलिन मांग लीजिएगा थोड़ा सा। थोड़ा आज लेट तक पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चे? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन वाला कितना नहीं सर। कितना एक, लेट सर? अरे ब्रेक ले लेना आधे घंटे 1 घंटे का, फिर 3 बजे कहोगे 3 बजे तक पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। 4 बजे तक कहोगे 4 बजे तक पढ़ा दूंगा, ठीक है सर। मतलब ब्रेक दे देंगे, ऐसा नहीं है 1 घंटे, 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद से लंच के आपका टाइम रहेगा। थोड़ा सा टॉपिक कवर हो जाएगा ना, मेंस्ट्रुएशन में बहुत बड़ा टॉपिक है। चलिए एक आप अपने से क्वेश्चन करो, तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने समझ में आ गया। 3 थ्योरम मैंने बताए थे, वो उसी थ्योरम के बेसिस पे जो भी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस आएंगे वो सेम होंगे। क्लियर है? हाँ, तो वही तो मैंने बोला था, सॉरी।
ये क्वेश्चन अपने आप से करो। ट्रायंगल के जो एंगल का सम होता है, तीनों एंगल का कितना होता है? सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, बताइए। क्या सर? ट्रायंगल के जो एंगल का समेशन कितना होता है, सम कितना होता है? 180। 180। 180। क्लियर है, ठीक है। ये तो बताने वाली बात नहीं है ना इसमें। ये एंगल दे रखा है, दिख रहा है कि नहीं फिगर आप लोगों को? टोटल 55, दिस वन इज 47, ये एंगल है। और आपका ये दे रखा है 67। This one is 55, this one is 47, and this one is 67. Then find the value of x. Then find the value of x. ये m है, ये l है। m is parallel to the l. जो लाइन m है वो पैरेलल है। अब इसको फाइंड आउट करिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करिए इसमें। ये एंगल आपका 45 है, ये आपका 47, कितना? क्लियर है? निकला किसी का? ड्रॉ कर लो, पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लेना। आंसर में जब भी लिखना होगा तो आंसर के लिए नया एक आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस में आप ड्रॉ करके बनाओगे तो वो फिर बाद में वो पता नहीं चलेगा क्वेश्चंस क्या था, आंसर क्या था। ऑप्शन दिया हुआ है 30, 20, 40, डी, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आया किसी का? सर जो ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल है वो तो 35 है एक्स के बगल में। हाँ, तो आप निकालो फिर। सही है, बढ़िया, 35 है। ये और ये दोनों लाइन आपकी क्या है? पैरेलल है। सर 20 आ रहा है। 20। और किसी का? सर निकालेंगे सर, जैसे एंगल के बीच, वो ट्रायंगल के बीच का एंगल तो निकल गया 35, तो बीच में ये वाला, तो ये वाला एक्स कैसे निकलेगा? तो क्वेश्चन इसीलिए तो दिया है ना, दिमाग लगाओ ना थोड़ा बहुत। क्वेश्चन इसीलिए दिया है, हमने 3 कॉन्सेप्ट इस पे बताए थे। 3 कॉन्सेप्ट ये बताया था कि एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा करस्पॉन्डेंस एंगल और तीसरा अल्टरनेट एंगल। तो हमारे पास जब भी अल्टरनेट एंगल, सॉरी, जब भी हमारे इस तरह की लाइन आती हैं, यानी 2 लाइन पैरेलल होंगी और एक आपकी ट्रांसवर्स लाइन होगी, तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि आपके तीनों में से 2 थ्योरम जरूर लगेंगे, पहला करस्पॉन्डेंस का, दूसरा अल्टरनेट एंगल का, हमेशा। क्लियर? और किसी एक पॉइंट से अगर कोई जा रही है लाइन, जैसे पहले 2 क्वेश्चंस कराए थे ना कल, किसी एक पॉइंट से जा रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। याद है कि ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। हाँ या ना? क्लियर? तो चलो बताता हूँ मैं इसको। इस वाले में आप ध्यान दो, क्वेश्चन नोट कर लिया ना, मैं इसी में ड्रॉ कर रहा हूँ, बार बार ड्रॉ करूँगा टाइम। ये इस पॉइंट पे आपका ये टोटल एंगल कितना होगा? स्ट्रेट लाइन पे आइदर वन साइड का क्या होता है? 180। तो 55 प्लस 47 कितना हो गया टोटल? जोड़िए इस एंगल का। अगर मैं मान लेता हूँ ये ए है, बी है, ये सी है। क्लियर? तो एंगल आपका 55 प्लस एंगल ए बी सी प्लस 47 इज इक्वल टू 180 होगा। हाँ या ना? क्लियर है ना? इस पॉइंट पे टोटल एंगल 180 होगा तो कितना हो जाएगा एंगल ए बी सी?
कितना होगा बताइए। 55 और ये जोड़ोगे तो ऐड करोगे तो कितना होगा, 180 -2, और ये कितना हो जाएगा 9, यानी ये 78 डिग्री। हाँ या ना, इतना क्लियर है सबको। एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 70। क्लियर है ना। अरे इस पॉइंट पे आपका टोटल एंगल 180 हो गया। दूसरा आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं हम। ट्रायंगल, रेड से ही लिख देता हूँ, रेड दिख रहा है ना आप लोगों को। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो टोटल समेशन जो एंगल का होगा, जैसे 78 + 67, और ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, दिस वन, क्या होगा, एंगल बी ए सी प्लस 78 + 67 इज इक्वल टू 180 होता है। पूछा था ना मैं, समेशन ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 थी। तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा बच्चे, एंगल बी ए सी ये आपका हो जाएगा 35। आया, इतना समझ में आया कि नहीं। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 35। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले लाइन को बढ़ा देते हैं, इसको, ये आपका बी है पॉइंट, इसको आप क्या करोगे, एक्सटेंड कर दो। इसको जब एक्सटेंड करोगे तो ये बताओ, ये और ये सेम होंगे या नहीं। मैंने बताया था ना कि किसी एक पॉइंट से अगर दो लाइन क्रॉस करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके क्या होंगे, सेम होंगे। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 55। हाँ या ना, क्लियर है। ये अगर आपका 55 है तो ये आपका करेस्पॉन्डेंस एंगल टोटल, जैसे प्रीवियसली वाले में किया था, 35 + x के बराबर होगा। क्लियर है। एंगल बी पे जो आपका बन रहा है ये 55, ये करेस्पॉन्डेंस एंगल आपका इस वाले पॉइंट ए पे जो बन रहा है उसके बराबर है ना। यही तो लाइन है। पहले वाले जितने क्वेश्चन थे मैंने क्रॉस कर दिया था, इसमें मैंने क्रॉस नहीं किया, केवल एक ट्रायंगल बना दिया। तो आप सोचोगे कि क्या, कौन सा क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको तीनों चीज़ याद रखनी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये करेस्पॉन्डेंस एंगल, या अल्टरनेट एंगल। चलो वो भी छोड़ दो, नहीं ड्रॉ करना। ये और ये भी बराबर होगा ना, दिस वन अल्टरनेट एंगल, बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये एंगल और ये एंगल। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो 55 आपका जो होगा नेक्स्ट, जो 55 वाला होगा किसके बराबर होगा, एंगल 55 इज इक्वल टू 35 + x, 35 + x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 55 - 35 करोगे तो 20 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है ना। दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एक तो आपका समेशन ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, और दूसरा आपका अल्टरनेट या करस्पॉन्डेंस एंगल, दोनों कर सकते हैं। जैसे इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये और ये दोनों आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने इसलिए एक्सटेंड किया कि इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली जो मैंने इन्वॉल्व किया था कि ये लाइन अगर कट करती है कोई पैरेलल, तो ये जो अल्टरनेट एंगल हैं वो भी सेम होंगे। सेम आपका ये करस्पॉन्डेंस एंगल भी आपके सेम होंगे। हाँ या ना।
रब कर दूँ इसको? हाँ, रब कर दूँ? कर दो कर दो। ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्स लाइन है। ये हमारा 2x + 15 टोटल एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और ये वैल्यू हमारी एक दे रखी है 35, और ये वैल्यू हमारी है 110। गुड मॉर्निंग रानो।
कर तो रहे। इसमें आपका पूछा है फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारा कोई लाइन एम है और एल है। आवाज़ आ रही है बच्चे? निकाल लिया आप लोगों ने? निकालो। इसमें क्वेश्चन तो मैंने बहुत पहले ही लिख लिया था। कितना आया एक्स की वैल्यू बताओ? 65। 65। यहाँ पे आप लोग देखो, ये वैल्यू जो है आपकी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 35। और ये हमें पता है कि 110 है, तो ये कितना होगा? 70। ये एंगल कितना हो जाएगा फिर? 70। विजिबल है कि नहीं पहले ये बताओ। तो 70 प्लस 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 15। 75 प्लस 35 इज इक्वल टू, सॉरी, 70 प्लस 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 15। तो यहाँ से आप जब करोगे तो 105 में से 15 डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू कैलकुलेट करो। 45। और ये इधर आ जाएगा आपका -15, तो ये हो जाएगा 90। तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 2 इजक्वल टू 45। हाँ या ना? क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन जनरली आपका क्या होता है, लेते जाइए। इसमें एक मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगर अगर क्वेश्चंस में ऐसे आता है, क्वेश्चंस में आपके जो एंगल हैं, बाय बाय बाय, चलो चलो मिलेंगे मिलेंगे पेपर के बाद मिलेंगे, ठीक है? नहीं, पेपर के बाद नहीं मिलोगे, डिस्कस नहीं करोगे कैसे हुआ? हाँ फिर चलो। सर आप तो मना कर रहे थे कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही। नहीं, कौन से वो कुछ आए थे बच्चे, वो जा रहे हैं, देख लो। कैमरा घुमा के दिखा दूं, क्लास बैठी हुई है पूरी खाली है। यहाँ पे अगर क्वेश्चंस में ध्यान देना बच्चे कि अगर ये तो मैंने सिंपल दे दिया, अगर ऐसे ही 3-4 आपके ऑप्शंस रहेंगे, दिस वन, मान लो हाँ ये क्लियर, एक एंगल यहाँ पर का ए है, ये एंगल आपका बी है, ये एंगल आपका सी है। क्लियर है? जो राइट हैंड साइड वाले जो एंगल हैं ए बी सी, दूसरा आपका क्या है, ये मान लो डी है, ये आपका ई है और ये आपका एफ है। ये नोट कर लेना, ठीक है? जब भी ऐसा रहेगा तो आप हमेशा तो ऐसे नहीं कि एक एक लाइन ड्रॉ करोगे फिर अल्टरनेट एंगल निकालोगे, करेस्पॉन्डेंस एंगल निकालोगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल होगा, आइदर राइट हैंड साइड वाला एक तरफ ले लो और लेफ्ट हैंड साइड वाला एक तरफ ले लो, इन तीनों का समेशन ले लो, वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ। तो आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ। क्लियर है? ये तो चलो एक दे दिया, ऐसे ही आपके 10 दिए होते, 5 दिए होते, 6 दिए होते, तो आपकी वैल्यू ऐसे निकाल लेना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ। क्लियर है? और ध्यान रखना कि जो एंगल लोगे केवल एक साइड का एक तरफ रखना है। जैसे ए बी सी ये किधर है, इनका जो आपका जो माउथ है, ओपनिंग ऑफ माउथ है, वो क्या है? राइट हैंड साइड है। इस वाले एंगल का ओपनिंग ऑफ माउथ किधर है? लेफ्ट हैंड साइड है। ध्यान रखना। तो एक साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला रखना है और एक तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड। इन तीनों का आपका समेशन आपका क्या होगा? दूसरे वाले राइट हैंड साइड वाले के समेशन के बराबर होगा। क्लियर है?
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ। अब एक ऐसे ही एक क्वेश्चन है सिंपल सा। ये एंगल दे रखा है कितना 40 और एक एंगल दे रखा है आपका 30, ये वाला एंगल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एंगल की बात कर रहा है, निकालिए फिर। ये मान लो कोई पॉइंट है ओ, कैलकुलेट करिए, इससे कर लो कैलकुलेट जैसे मैंने बताया था। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। एक एंगल आपका 40 है और दूसरा एंगल आपका कितना है 30, ये एंगल आपका 30 है। आया किसी की आंसर? इसको रब कर दूं नीचे वाले को, ये नोट कर लेना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एफ। मतलब राइट हैंड साइड वाली जो ओपनिंग होगी उसके सारे समेशन एंगल के इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाली जो ओपनिंग होगी उसके सारे एंगल के समेशन आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। आया किसी का आंसर? 290। 290, क्लियर। अब देख लो मैंने क्या बताया था अभी कि एक साइड का जो एंगल की ओपनिंग है, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली जो ओपनिंग ले रही हूँ कौन कौन से है, ये आपका 40 है और ये आपका 30 है, क्लियर है। ये आपका एक तरफ जा रहा है और ये आपका क्या हो रहा है एक तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ऐसे लोगे तो ये किसके बराबर होगा आपका, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, हाँ या ना। मान लो इसको ले लिया हमने अल्फ़ा, क्लियर। तो अल्फ़ा केवल हमारा राइट हैंड साइड की ओपनिंग जो है केवल एक ही है ना बच्चे, तो एक है। तो इसको हमारा जो एंगल अल्फ़ा है इसको क्या ले सकते हैं, जो दूसरे साइड वाली जो ओपनिंग है लेफ्ट हैंड साइड वाली कितनी है, एक ये है और एक आपकी ये है, 40 है और 30 है। तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 30, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 डिग्री, यस और नो। और आपको पता है किसी पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है कितना होता है 360, हाँ या ना। तो इस पॉइंट के अराउंड आपको पता है कि ओ के पॉइंट के अराउंड आपका टोटल एंगल कितना होगा 360। देन एक्स कह रहा हूँ ये, हाँ एक्स ही होगा, ये वाला एंगल टोटल जो बड़ा वाला एंगल बन रहा है प्लस ये अल्फ़ा। तो x प्लस अल्फ़ा हमें निकाल लिया 70, ये किसके इक्वल है 360। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 70, ये हो जाएगा 290 डिग्री, क्लियर है। क्लियर है। आ गया सबका, रब कर दो इसको। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेट लाइन के। अब चलते हैं हम आपका ट्रायंगल पे, फिर देन सर्कल, फिर उसके बाद से हम मेंसुरेशन वाले प्रॉब्लम करेंगे। मेंसुरेशन वाले में आपका क्या होता है क्षेत्रमिति कहते हैं, जिसमें एरिया हो गया पेरीमीटर वगैरह जो भी होता है वो इस तरह के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल में
पहला पॉइंट लेते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की बात कर रहे हैं, सपोज करो ये हमारा एक ट्रायंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी तो पता है ना ट्रायंगल का बेसिक्स क्या होता है, कि ट्रायंगल में कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं आपके ट्रायंगल: इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल। इक्विलेटरल में तीनों आपकी साइड्स क्या होती है, बराबर होती हैं। आइसोसेलेस में 2 साइड्स बराबर होती हैं। और स्केलियन में आपका क्या होता है, तीनों साइड आपकी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तीनों साइड आपकी डिफरेंट होती हैं। क्लियर है? तो वो चीज़ें आपको पता है तो उतना नहीं जाना है। अब ये हमारा पॉइंट है, कोई एंगल है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं, दूसरे पॉइंट से मतलब कलर से लिख रहा हूँ, जब भी किसी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं या हमने इसको एक्सटेंड किया, तो जो आपका एंगल इनसाइड है ट्रायंगल, उससे साथ जो लगा हुआ वाला एंगल होता है उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। हाँ या ना? क्लियर? ये हमने ले लिया, मान लो ए बी सी, ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है, एंगल है ये, और ये हमारा गामा है। क्लियर? अल्फ़ा बीटा गामा जो भी है, और ये हमारा एंगल एट सी पे जो आपका बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये सपोज करो एक्स है या जो भी है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो आपका एंगल एक्स है वो आपके जस्ट अपोजिट एंगल के समेशन के बराबर होगा, ट्रायंगल के अपोजिट एंगल के समेशन के बराबर। जैसे ये एक्स है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे जो एंगल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। थ्योरम का आपका स्टेटमेंट नहीं आएगा, आपको समझना है क्या होता है। स्टेटमेंट हमें नहीं लिखना है, इसका प्रूफ भी होता है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है ना स्टेटमेंट। आपको बस केवल समझना है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसका यूज़ करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है? सिमिलरली अगर इधर हम आपको एक्सटेंड करते हैं, तो ये एंगल कितना होगा बच्चे, ये आपके इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट में आपका जो एंगल बन रहा है अलोंग द साइड ऑफ बी सी, तो ये एंगल कितना होगा, इसके अपोजिट वाले अल्फ़ा प्लस गामा। हाँ या ना? क्लियर है? इसी तरह आपका ये एंगल आप एक्सटेंड करोगे ऊपर की तरफ, ये अल्फा ए है, तो ये एंगल कितना होगा, बीटा प्लस गामा। ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, बीटा प्लस गामा। दिख रहा है ना? ये बीटा है, ये गामा है, ये अल्फ़ा बीटा गामा। एंगल जो अल्फ़ा है वो पॉइंट ए पे बन रहा है, एंगल बीटा जो है वो पॉइंट बी पे बन रहा है, एंगल गामा है जो वो पॉइंट सी पे बन रहा है। तो ये आपका ध्यान रखना। क्लियर है? अगर ऐसे क्वेश्चन से दे दे, जैसे सपोज करो सिंपल, यहाँ पे हमने ले लिया ये हमारा x है, ये 70 डिग्री है, और ये हमारा दे दिया 110 रुपया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी, बताइए। एग्जाम्पल मैंने लिया, x की वैल्यू क्या होगी, ये वो जो 110 है ये एक्सटीरियर एंगल टू दी ट्रायंगल ऑफ, सपोज करो ए बी सी है, ए बी सी जो ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल है एट ए पॉइंट ऑफ सी। तो ये एंगल क्या होगा, 70 प्लस एक्स होगा। हाँ या ना? देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 40। क्लियर है? क्लियर है ना ये?
नोट हो गया? ज्योमेट्री में उतना कैलकुलेशन नहीं है, बस केवल आपका समेशन है और आपका सब्सट्रैक्शन है। केवल आपको चीज़ें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं या आपने जो थ्योरम्स पढ़े हैं या स्टेटमेंट हैं आपके या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ट्रायंगल का हो गया, स्ट्रेट लाइन के हो गए, उस पॉइंट को आपको याद रखना है। जो बेसिक्स है आपने पढ़ रखा है, आपको पता ही है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं, 60 होते हैं टोटल, मतलब एक एंगल। सम क्या होता है तीनों एंगलों का, 180 होता है। किसी पॉइंट के अराउंड आपका जो एंगल होता है वो 360 होता है। किसी लाइन पे जो एक किसी पॉइंट पे आपका टोटल एंगल क्या होता है, 180 होता है। दो लाइन पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो उस पे जो करस्पॉन्डेंस एंगल होंगे वो सेम होंगे, अल्टरनेट एंगल आपके भी सेम होंगे। और किसी एक पॉइंट पे दो स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके सेम होंगे। क्लियर? दूसरे हम बात करते हैं, if any two sides of triangle is same और इक्वल लिख लो। if any two sides of triangle is same or equal, then base angle of triangle will be same or equal, will be same। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि कोई एक आपका ट्रायंगल है, कोई एक आपका ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ये साइड आपकी अगर कोई दो साइड आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी, तो बेस जो होगा आपका बेस एंगल, इन दोनों एंगल सॉरी जो बेस होगा इसका और इसका, ये जो बेस एंगल होगा ये आपके क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये अल्फ़ा है ये बीटा है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। क्लियर है? अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, हाँ या ना? फॉर एग्जांपल मान लो सपोज करो एक ऐसा है लाइन, ठीक, ये और ये दोनों आपके क्या हैं, साइड्स जो हैं इक्वल हैं या सेम है, ए बी सी। तो यहाँ पे आप बताओ कौन सा एंगल सेम होगा। मान लो मैंने ये दे दिया अल्फ़ा, ये दे दिया बीटा और ये दे दिया गामा। अल्फ़ा ऑप्शंस में दे देता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा। ए बी सी कौन सा होगा? सर अल्फा इक्वल्स टू गामा। नहीं, जब भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके जो ट्रायंगल हैं उसमें दो साइड्स सेम होंगी तो बेस का जो मैंने इसलिए ये वाला दिया, बेस एंगल लिखा है तो इसका अच्छा, मतलब अल्फा ये, इक्वल्स टू बीटा सर। हाँ ये होगा, ये सामने वाला जो एंगल होगा यहाँ पे, ये एंगल जो आपकी तीसरी साइड होगी उस साइड पे जो एंगल बना रहा है आपके दो इक्वल वाले साइड के। जैसे ये आपका ए बी सी है, यहाँ पे देखो पहले ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू, ये मैंने क्रॉस किया, इसका मतलब ये दोनों आपकी साइड लेंथ जो है आपकी सेम है। क्रॉस का मतलब नहीं होता है, ये इक्वल का साइन होता है कि मतलब कि ये और ये आपके सेम है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो बाकी जो तीसरी लाइन है आपकी जो ट्रायंगल की बी सी, उस पे जो एंगल बन रहा होगा ए बी और ए सी से वो बराबर होंगे। पॉइंट क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे आपका कौन सा साइड बराबर है, ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर है आपका, बी सी। तो कौन सा आपका एक साइड बचा, दिस वन ए बी।
इस ए बी एंगल से जो आपके एंगल बन रहे होंगे बाकी जो इक्वल साइड के, तो ये आपके बराबर होंगे। तो हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? अल्फा। और यहाँ पे कौन बन रहा है? बीटा। तो देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। क्लियर है क्लियर? तो ये बात को ध्यान रखना, एक ये थ्योरम हो गई। रब कर दो इसको। इफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज सेम और इक्वल देन बेस एंगल विल बी सेम। then the base angle will be same then the base angle will be same। रब कर दो बच्चे। ये तो पढ़ाई हो गई ना, ये छोटा छोटा है पर रिवाइज कर दिया मैंने कि हाँ ध्यान इसमें ये रखनी थी कि जो एंगल आपके इक्वल है, सॉरी जो साइड्स आपके इक्वल है, उसके साथ जो तीसरी साइड से एंगल बन रहा है वो बराबर होंगे। जो आपका डिफरेंट है तो वो आपका एज ए बेस ले लेते हैं और फिर उसको हम एंगल जो उसके साथ बना रहा है उसको इक्वल कर देते हैं। ध्यान रखना इसमें। सर जी बच्चा। सर हर जगह ऑफलाइन क्लासेस ही हो रही है। ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं? हाँ जी सर। कहाँ? सर कल मैं डीसी चौक साइड गई थी, वहां पे भी हो रही थी, एनएसपी में भी हो रही थी, हर जगह ही हो रही है। तो एक बार आप लोग बात कर लेना फिर बताना मेरे और को। हमारे बगल में करियर गुरुकुल है, उसमें भी हो रही है। तो इधर पता नहीं कुछ हो रहा था ना, इंस्पेक्शन वगैरह हो रहा था, नीचे जो क्लासेस चल रही थी उसमें नोटिस लगा दिया था। तो एक बार मैडम से आप हाँ, लोग बात कर। हमारा हमारा करियर पाठशाला है, हमारे लेफ्ट में करियर गुरुकुल है, उस करियर गुरुकुल में हो रहा है। अच्छा, तो एक बार बात कर लेना मैडम से आके कि अगर ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी तो फिर चला दूंगा मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, या फिर कहीं और जहाँ पे सूटेबल होगा वहाँ पे आके मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप लोग एक बार बात कर लेना। ठीक है, क्लियर है? आपको एक चीज़ और देखनी है कि तीसरा ध्यान रखना कि जैसे ट्रायंगल है आपका, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, sum of two sides of a triangle is always greater than the third one। जो तीसरी साइड होगी, अगर कोई दो साइड हैं, अगर आपके कोई दो साइड हैं उनका समेशन लिया है, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दो साइड टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन साइड, तो उसका समेशन हमेशा हमेशा बराबर रहेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये इसकी साइड दे रखी है। क्लियर है? तो अगर हम ए प्लस बी लेते हैं समेशन, दो साइड का सम, ये हमेशा ग्रेटर होगा सी के। या अगर हम ए प्लस सी लेते हैं, इस साइड और इस साइड को ऐड करते हैं, तो ये हमेशा ग्रेटर होगा आपका तीसरी साइड के। हमने इसको ले लिया तो ये इससे। या हम अगर बी प्लस सी लेते हैं, यानी ये वाली और ये वाली, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ए से। क्लियर है? हमेशा हमेशा के लिए आपका ध्यान रखना कि दो साइड का जो समेशन होगा ट्रायंगल का इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। क्लियर है? ऐसे ही इसी में दूसरा,
जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे बड़ी से छोटी में, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल is always less than दी थर्ड वन। तीसरी वाली जो आपका साइड होगी उससे हमेशा छोटी होगी, थर्ड वन साइड। क्लियर है? तीसरी वाली जो साइड होगी वो हमेशा उससे छोटी होगी। जैसे यहाँ पे हमने लिया, सेम फिगर की बात कर रहे हैं, तो आपका ए माइनस बी, ये डिफरेंस की बात करें तो हमने मॉड ले लिया। ठीक है? मॉड मतलब कि जैसे मान लो सपोज करो ए बी आपका बड़ा है 10 है और ए आपका 6 है, तो 10 में से 6 गया तो -4 हुआ, पर हमें वो माइनस नहीं लगाना, उसको हमने मॉड ले लिया, मतलब डिफरेंस लिया, बड़े में से छोटा को हटा दिया। इज ऑलवेज लेस देन दी थर्ड वन साइड। ए माइनस बी किया वो लेस देन तीसरा होगा। अगर दूसरा हमने ले लिया ए माइनस सी किया तो लेस देन आपका बी होगा। तीसरी वाली से ए माइनस सी हमने किया तो ये आपका जो डिफरेंस होगा इन दोनों का, ये हमेशा बी से छोटा होगा। और तीसरा हमारा क्या होगा, बी माइनस सी किया तो ऑलवेज इज लेस देन ए। क्लियर है? रब कर दूं इसको। अब क्वेश्चन करेंगे इस पे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, देखो, एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये 90 एंगल पे ये कट कर रहा है, ये एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे आपका एंगल दे रखा है 40 और एक और ट्रायंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पे एंगल दे रखा है आपका 30। ये लिख दे रहा हूँ यहाँ, इधर बाहर विजिबल होगा, 30 एंगल दे रखा है। क्लियर? 40 30, ठीक है? और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड एक्स, एक्स की हमें वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है? ये आपका 90 पे, नाम दे दो इसको कोई, ए बी सी एम एन। क्लियर है? निकालिए इसको। ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें आपके दो इन्होंने एक लाइन एक्सटेंड करी है, एक पॉइंट सी से इन्होंने एक्सटेंड किया जो एन पे कट कर रहा है, और एक पॉइंट ए से एक्सटेंड किया जो बी सी पे कट कर रहा है एट ए राइट एंगल या एट ए 90 डिग्री परपेंडिकुलर है।
तो आपको ये हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको पता है ये एंगल सॉरी ट्रायंगल ए एम बी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है, ये 40 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 70। नहीं, ये आपका 90 है, ये 40 है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 40 कितना होगा? 130। 70 तो सॉरी 50 होगा। अच्छा, आप मतलब आंसर बता रहे हो या ये इस एंगल की बात कर रहे हो? सर एंगल भी तो 50 है। यस सर। ये एंगल कितना होगा? 50। हाँ 50, यही तो होगा। 40 प्लस, ऐसे लिखते हैं जब भी सॉल्यूशंस आपका बोर्ड में करते थे, तो आपको ध्यान रखना। अब तो ख़त्म ही हो गया बोर्ड। तो इन ट्रायंगल आपका कौन सा? ए, सर एक की वैल्यू 80 है। हाँ, ए एम बी, बी में आपकी बात करेंगे तो आपका 40 प्लस 90 प्लस ये वाली जो वैल्यू है एंगल आपका कौन सा है? एम बी ए, एम बी ए इज इक्वल टू 180। तो आपका कितना हो जाएगा? 50। क्लियर है? ये हमारी वैल्यू 50 है और ये हमारा 30 है। सर हाँ बच्चे। हम ऊपर से नहीं कर सकते, जैसे एंगल एम 90 हो गया तो 90 प्लस 30 और फिर बीच वाला एंगल निकल जाएगा एन का। एन से वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल लेते हैं तो फिर ट्रायंगल वाले में लगा देंगे। बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे तुमने कहा कि हाँ ये एंगल निकाल लिया हमने और ये वर्टिकल अपोजिट निकाल लिया, फिर इसको इसको ऐड कर लिया। एक ऑप्शन से ये भी है, हमने यहाँ से ये एंगल निकाल लिया 50, 50 और 30 निकाल लिया, तो ये 80 हो गया। तो ये कितना होगा आपका टोटल? 100 होगा, हाँ या 100 ना? सर। तो यस 100 सर। होगा। इस पॉइंट पे आपका क्या होगा? 180 होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 80 आ जाएगा। 180 माइनस 100 करोगे तो क्या होगा? 80 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। एक ये भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये आपका क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, तो 50 प्लस 30 आपका क्या हो जाएगा? 80, हाँ या ना? अभी एक थ्योरम बताया था ना। तो इसको करने ज्योमेट्री में आपको ध्यान रखना है कि इसको करने का कोई एक सेट ऑफ मतलब वे नहीं है कि अप्रोच की हाँ इसी मेथड से करोगे। मैंने बता दिया कि हाँ ये निकालना, वैसे भी आप ऐसे जैसे कर रहे हैं तो वैसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल लिया, फिर इन तीनों का समेशन किया, वैसे निकाल लिया। यहाँ पे मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया था कि इसमें आपका जो एक्स है, एंगल एक्स आपका एक्सटीरियर एंगल है कौन से ट्रायंगल का? ट्रायंगल सी एंड बी का। तो ये किसके बराबर होगा? एंगल एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस 50। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30 प्लस 50। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा? 80 डिग्री, हाँ या ना? क्लियर है ना? वैसे भी कर सकते हो, या फिर ये इसका निकाल लिया तो ये वैल्यू निकाल के आप टोटल एन के अराउंड आपका जो है टोटल एंगल होता है 180, वैसे भी कर सकते हो। क्लियर है? रब कर दो इसको। एंगल एक्स इज इक्वल टू 80। एक और है क्वेश्चंस, इसको देखिए, खुद से करो आप लोग। ये एंगल ए बी सी है, ए बी सी, ए से एक इन्होंने एक्सटेंड किया है, ये आपका 50 है, और ये एंगल एक और लाइन यहाँ से एक्सटेंड करी है,
ये आपका 20 है, ये हमारा x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और ये दे रखा है आपका कितना है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है। क्लियर है? तो मैं इसको ले लेता हूँ m और इसको ले लेते हैं n। निकालिए इसमें। सेम वही है, आप ध्यान रखना कि बस केवल आपका जो क्वेश्चंस में एंगल है वो अलग हो गया। इस साइड का था पहले, अब इधर हो गया। इस वैल्यू को निकालना है। एंगल ए एम बी, ये आपका 90 डिग्री है। कैसे भी कर लो आप। आंसर बताइए इसका। सर वापस 80 आ रहा है। टोटल आंसर इसका कितना आएगा? 80। 60 आएगा। देखो एक बार कैलकुलेट करो। सर जैसे कि हमने 90 प्लस 20 निकला तो फिर हमारे पास एंगल बी 110 आ गया, 70 आ गया। 70 प्लस 50। ये 90 है, हाँ सर 60 आएगा आंसर, वही 60 तो आएगा। 60 आएगा ओके ना। सर 60 आएगा। ये और ये इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल सी बी एन में ये आपका 90 है, ये 20 है, तो कितना हो जाएगा? 110। 180 में से 110 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 70। हाँ या ना? 70 प्लस 50 आपका क्या हो जाएगा? 120। 120 और प्लस एक्स इजकल टू 180 करोगे तो 60 आ जाएगा। ये हो गया ना आपका इन ट्रायंगल एन बी सी आपका 90 प्लस 20 प्लस ये एंगल कितना है? एन बी सी इजकल टू 180। तो एंगल एन बी सी क्या हो जाएगा आपका? 70 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? 70। और फिर अब ट्रायंगल ए बी एम में ले लो। इन ट्रायंगल ए बी एम, जो ट्रायंगल ए बी एम में आपका क्या हो जाएगा? 50 ये वाला एंगल प्लस 70 और ये वाला एंगल एक्स हमें निकालना ही है 180। तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। क्लियर है? रब कर दो इसको। अब जो तीसरा वाला हमने बताया था उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर, इफ साइड ऑफ, ये ट्रायंगल शो कर रहा है, आर 8 सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। किसी ट्रायंगल के 3 साइड दे रखा है। एक आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर, दूसरा आपका 20 सेंटीमीटर, वैल्यूज नहीं दी है, वेरिएबल में दे रखा है। एंड नेक्स्ट वन, थर्ड वन का आपका 14। देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। देन फाइंड द
करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस में क्या है? पहला, जो बी है ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 14। दूसरा ऑप्शन है जो बी है ग्रेटर देन 14 बट लेस देन 19। डी है ऑप्शन, सॉरी सी, ऑप्शन कौन सा है? बी इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 20। डी ऑप्शन जो है आपका, बताइए इसमें। ये 22 है, ये 12 है, बताइए। तीन साइड दे रखी है, 8, बी और 14। 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद करो, तीसरा मैंने पॉइंट या तीसरा थ्योरम क्या लिखा था कि सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। किसी भी साइड, ट्रायंगल के दो साइड का समेशन हमेशा क्या होता है? तीसरे साइड के ज्यादा सर होता ए है। पार्ट, ए ए या डी में से कोई होगा। नहीं, मैंने क्या बताया था? सम ऑफ बी जो है, बी, अब देखो 18 और 14 का समेशन करोगे तो क्या होगा? बी तो हमें नहीं पता, हाँ या ना? 18 जो है, सोल्यूशन में देखो आपका, जो 8 और 14, ये जो दो साइड दे रखी है, मान लो सपोज करो मैंने ऐसे लिख लिया, ये 8 है, ये 14 है, ये आपका बी है। क्लियर है? ये ट्रायंगल ए बी सी है। तो मैंने बताया था कि दो साइड का समेशन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा तीसरी साइड के। ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो 8 और 14 क्या हो जाएगा? 8 प्लस 14 इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। एक ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, हाँ या ना? तो 22 वाले में किससे सबसे ज़्यादा है? ये बी है। लेस देन वाला है कोई ऑप्शन 22? तो ये सर क्या? सी पार्ट। हाँ, ये क्या है? 22। क्लियर है? इन केस अगर ये ऑप्शन यहाँ पे भी रहता है 22, तो हमारे पास दो एम्बिग्यूटी हो गई, मतलब हमारे पास डिसीजन में आपका क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, हाँ या ना? तो दूसरा वाला, उसी से हमने क्या बताया था कि डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज लेस देन दी थर्ड साइड। बताया था ना कि अगर दो साइड हैं ट्रायंगल के, उनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा जो तीसरा वाला साइड होगा वो उससे कम होगा, डिफरेंस जो होगा। ऐसे लिखा था ना, ए माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन सी, बी माइनस सी इज ऑलवेज लेस देन ए, और सी, सॉरी, ए माइनस सी इज ऑलवेज लेस देन, तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये ए है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी। तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18, 8 और 14 का डिफरेंस कितना है? 8 और 14 का डिफरेंस कितना है? बताओ। 6। ये हमेशा किससे छोटा होगा? जो तीसरी साइड है। तीसरी साइड क्या है? बी। तो ये देखो कहाँ अवेलेबल है किसी में? सी में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये हमेशा करेक्ट होगा। जो बी की वैल्यू होगी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 22। बी की वैल्यू हमेशा आपका 6 से बड़ा होगा और 22 से छोटा होगा फॉर दिस कंडीशन, जिसमें आपके तीनों साइड दे रखे हैं। एक 8 है और तीसरा आपका क्या है? 14 है, और दूसरा हमारा क्या है? बी। क्लियर है? रब कर दो इसको।
एक नोट लिख लेना इसमें, एक और पॉइंट नोट, in any triangle, in any triangle side opposite to the larger angle will be longer, will be longer side। कोई भी ट्रायंगल में बात करेंगे तो उसमें जो बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होगा, लॉन्ग होगा या लार्जर होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड होंगे, सॉरी इन एनी ट्रायंगल साइड अपोजिट टू दी जो लार्जर एंगल होगा, मान लो 30 है, 60 है या 90 है, तो 90 के साइड वाला ऐसे पड़ा है ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 है, तो बाकी क्या होंगे, ये सारे एंगल ये छोटे होंगे, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा ये हमेशा लॉन्गर होगा। क्लियर है, क्लियर है। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। in triangle PQR, in triangle PQR, PQ is equal to 3 सेंटीमीटर, PQ आपका 3 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, QR आपका 5 सेंटीमीटर है, PR 4 सेंटीमीटर, PR 4 सेंटीमीटर। Then find the correct answer. Then find the correct options. पहला एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ये एंगल शो करने का होता है, ये जैसा है ना ये एंगल Q इज इक्वल टू R। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका एंगल P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R। एंगल P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R। ठीक है, देन ऑप्शन हो जाएगा एंगल Q इज ग्रेटर देन P, एंगल Q इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन R। डी बताइए क्या होगा, बताओ। एंगल पी क्यू ऐसे जैसे ड्रॉ कर लिया हमने ट्रायंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो देखो आप इसमें सॉल्यूशंस में आपका पी क्यू कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, और आपका पी आर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है आपकी साइड की, क्यू आर 5 वाली। सेंटीमीटर। तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, लार्जेस्ट ज्यादा बड़ा होगा। तो सबसे देखो ऑप्शन इसमें कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स आपका सबसे ज़्यादा एंगल किसका होगा, पी का बड़ा होगा। ठीक है, इन दोनों से Q और R से। अब Q और R का देखो, Q के सामने का जो वैल्यू है वो कितना है 4, और R के सामने की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, हाँ या ना। Q के सामने की वैल्यू 4
और आर के वैल्यू के सामने आपकी जो है साइड की 3 है, तो 3 इज़ लेस देन 4, यानी हमारा जो एंगल आर होगा वो किससे, एंगल क्यू से छोटा होगा, हाँ या ना। इसकी ओपनिंग ज़्यादा है तो एंगल भी तो ज़्यादा होगा ना, तो 4 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स जो एंगल होगा आपका पहला आपका ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब बात करते हैं हम Q और R के रिलेशन, तो एंगल Q जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, एंगल R से। ये एक तो पहला हो गया, कंक्लूजन निकाला, ये आपका दूसरा हो गया, तो क्लियर। और हमें पता है कि ये सबसे लार्जेस्ट है तो ये सर बड़ा बी होगा, पार्ट, हाँ बी पार्ट, बी पार्ट बी। ठीक है। तो एंगल P इज ग्रेटर देन Q और Q जो है आपका ग्रेटर देन R, तो ये एंगल, दिस वन विल बी ऑप्शन, यही होगा ना, दिस वन विल बी ऑप्शन। रब कर दो इसको। तो हमने अभी क्या देखा, 3 कॉन्सेप्ट देखे थे छोटा सा। पहला कि दो साइड्स का, जो ट्रायंगल के दो साइड का अगर सम करते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, क्लियर। द समेशन ऑफ द टू साइड्स इज विल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन, जो तीसरी साइड होती है उससे बड़ा होगा। फिर दूसरा देखा था कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड वन, ठीक है। और तीसरा अभी हमने देखा कि जो आपका एंगल होगा, द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल विल बी ऑलवेज लॉन्गर, बड़ा होगा वो हमेशा। जितना एंगल आपका बड़ा होगा उसके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो हमेशा बड़े होंगे दूसरे वाले से, मतलब अदर दो साइड्स जो ट्रायंगल के होंगे उनसे बड़े होंगे, क्लियर है। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें, तो इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी होती है। ए एस से सिमिलरिटी होती है, एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी होती है, डबल ए सिमिलरिटी होती है, एंगल एंगल साइड सिमिलरिटी होती है। तो उतना नहीं, हमें बस केवल छोटा सा एक चीज़ रखना है, डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है। इफ़, यहाँ पे ध्यान रखना कि केवल एक ही चीज़ है, इफ़ मिनिमम टू एंगल ऑफ ट्रायंगल, इफ मिनिमम टू एंगल ऑफ टू ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, उसमें से बता रहा है कि अगर दो एंगल, इफ मिनिमम ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के जो दो मिनिमम एंगल हैं आर इक्वल या सेम है, दो एंगल आपके कम से कम, दो ट्रायंगल ए बी सी है, एक पी क्यू आर है, तो उनमें से जो दो एंगल आपके क्या हैं, इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल के, देन बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर, देन बोथ ट्रायंगल will be similar। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया, सपोज करो पी क्यू आर। ये हमारे पास एक एंगल है 60, यहाँ पे एक एंगल है 60, एक एंगल हमने ले लिया 70, ये हमने ले लिया 70,
तो यहाँ पे हमारी एक जो कंडीशन थी क्या थी कि ये इनमें से दो ट्रायंगल जो हैं उनमें से दोनों एंगल एक मतलब किसी दो एंगल को अगर हम देखते हैं कि वो इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर होंगे। और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 60 30 100, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 50। तो ये लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर दो एंगल आपके क्या हैं, दोनों ट्रायंगल के आपस में बराबर हैं या सिमिलर हैं, तो आपका दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसे सिमिलरिटी कहते हैं। सिमिलरिटी इसमें आपका क्या होगा, एंगल, तीनों एंगल आपके बराबर होंगे। क्योंकि दो ऑब्वियस सी बात है, दो एंगल आपके बराबर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा बराबर ही होगा, क्योंकि समेशन ऑफ द ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सर हो गया टाइम। अभी तो 10 मिनट है ना। फिर नेक्स्ट क्लास भी आप ही लोगे या लगातार क्लास है सर? चलो फिर इसके बाद से कितने बजे आना है फिर, 1:30 1 बजे? जैसा आप बोलो। बाकी कहाँ है, एक बार उस पर करिएगा मीट पे। सर 4 बच्चे नहीं है क्लास में, 5। 1 2 3 4 5 6 6 7 बच्चे हैं, नहीं 6 अभी तो चले गए। और 1:30 पे स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। 1:30 से कब तक? ज़्यादा नहीं बचा है, आधा घंटा 45 मिनट।